सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा में खाद्य संकट को लेकर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस विधायक खाद्य की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंची। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा विधायकों ने सवाल उठाए और कांग्रेस पर खेमों में बटी होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। विधानसभा सत्र के पहले दिन जहां भाजपा सरकार 1 साल की उपलब्धियों को लेकर तैयार थी, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कांग्रेस विधायक खाद्य की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे और प्रदर्शन किया। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में खाद्य संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान पिछले 1 माह से खाद के लिए परेशान है। आखिर सरकार खाद का इंतजाम क्यों नहीं कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, डॉक्टर विक्रांत भूरिया सहित अन्य कांग्रेस विधायक भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते नजर आए। थोड़ा सा तो बता दीजिए, आज विधानसभा का सत्र है। ये पूरा देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश बन गया है। ये घोटाला एक सिस्टम है। कोई क्षेत्र लीजिए, नौजवानों के साथ घोटाला, किसानों के साथ घोटाला, व्यापारियों के साथ घोटाला, ये घोटाला प्रदेश बन गया। चलो देखिए, वो मंत्री विश्वास सारंगी ने कभी ट्रैक्टर पे बैठे ही नहीं है। पूरी परवरिश उनकी शहरी क्षेत्र में हुई है। उनने कभी गांव देखे नहीं है। पूरी परवरिश राजधानी की है, तो वो क्या जाने किसान की पीड़ा। किसान की पीड़ा हम लोग जानते हैं, जो गाँव में पैदा हुए हैं। गाँव में जो किसान 8-8 दिन 4-4 दिन लाइनों में लगा हुआ है, खाद नहीं मिला। 2-2 हजार की बोरी किसान भाइयों ने काला बाजारी में खरीदी। लाइनों में किसान लगा है और ऊपर से ये कहा जाता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर धरातल पे देखो तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान अपना समय पे खेती में फसल में अपना खाद नहीं डाल पाया, और अगर कोई डाल भी पाया तो काला बाजारी करके उसने डाला है। तो आज हमारा नैतिक धर्म बनता है कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता का, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता ने निर्णय लिया कि गरीब किसान मजदूर नौजवान की लड़ाई हम विधानसभा में भी डट के लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। आप ट्रैक्टर से बैठ के क्यों आ रहे हैं? मैं अभी कुछ व्यक्ति काम से आया, वहीं जा रहा हूँ। मैं वहीं जा रहा हूँ। सभी लोग, हाँ, मैं तो एक काम से एक साइन करने आया था। ट्रैक्टर से बैठ के क्यों आ रहे हैं, ये मत। ट्रैक्टर से बैठ के, ये तो मौलिक अधिकार है। पैदल भी आए, ट्रैक्टर से चले, साइकिल से चले, ये तो हमारा अधिकार है, हमारे सोच है। साथी हमने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय को कि इस पे किसानों की आज खाद की तात्कालिक परेशानी है, इस पे आप तत्काल व्यवस्था करवाए। सरकार के माध्यम से सरकार का बयान आना चाहिए, वक्तव्य आना चाहिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस पर चर्चा होगी, लेकिन हमारा कहना है, विधायकों कहना है, किसान आज पूरा प्रदेश का कहना चाहता है, आज उसको खाद चाहिए। आपने खाद की क्या व्यवस्था करी बताए। चर्चाएं तो होती रहेगी विधानसभा में, लेकिन किसान को तत्काल खाद की व्यवस्था होना चाहिए। ये बहाना करते यूक्रेन युद्ध का कि यूक्रेन के कारण हम खाद नहीं दे पा रहे। इन्होंने मोरक्को से बुलवाया, ब्राजील से बुलवाया, पहले दूसरे देशों से, चाइना से खाद आता है, सब दूर से खाद आता, तो आपने वहां से 4 साल में क्यों नहीं खाद बुलाया। सरकार सिर्फ अपना पैसा ब्रांडिंग पे करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती किसानों के आंसू, प्रदेश के किसानों के आंसू पोंछना। जब खाद नहीं है तो प्रतिज्ञात्मक रूप से खाद की खाली बोरी लेके आए हैं, क्योंकि सरकार के पास प्रदेश में खाद नहीं है, इसलिए खाद की बोरी। अगर खाद होती तो पूरी बोरी आती। 1 जुलाई 2024 को मैंने माननीय मंत्री से पूछा था और तारांकित प्रश्न में कि रावगढ़ डिग्री कॉलेज में कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं और क्या कोई आवेदन मिला है कॉलेज के उन्नयन के लिए, ताकि पीजी कोर्सेज भी चालू वहाँ हो जाए। मुझे उत्तर दिया जाता है कि वो तो चल ही रहे हैं पीजी के कोर्सेज। एमए चल रहा है, एमएससी चल रहा है, एमएससी केमिस्ट्री चल रही है, एमएससी फिजिक्स चल रहा है, एमए राजनीति चल रही है, जबकि ऐसा है ही नहीं वाकई में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सदन जो हमारा है विधानसभा का, ये मंदिर है लोकतंत्र का, और हर विधायक यही उम्मीद करता है कि कम से कम हमारे प्रश्न का सही उत्तर मिले। लेकिन अगर एक इतना साधारण सा प्रश्न, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा भाई कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन्नयन कब होगा, उसका ही वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और मैंने आज यही निवेदन किया माननीय मंत्री, और उन्होंने स्वीकार भी किया मंत्री जी ने कि वो गलत कॉलेज का हमने भेज दिया। तो मतलब क्या व्यवस्था है विधानसभा की, मतलब कहीं ना कहीं मजाक बना दिया है पूरी व्यवस्था को। लेकिन मैंने पूछा और मैंने कहा कि जो नियम है, जब भी कोई भ्रमित उत्तर मिलता है तो उसमें
कार्यसूची में सही उत्तर का उल्लेख किया जाता है, वो भी नहीं किया गया है। हमने मांग की है आने वाले दिनों में, अगले सत्र में उसका उल्लेख किया जाए कार्यसूची में। दूसरा, हमने मांग की कि अब कम से कम कि हमारे पर्याप्त छात्र हमारे पास हैं, BA के भी हैं, BSc के भी हैं, तो उसमें ज़रूर MA चालू किया जाए, MSc चालू किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो नया सत्र है कॉलेज का उसमें चालू किया जाएगा। नहीं, हमने कहा लिखित में उसमें होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो नियम विधानसभा के हैं उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब भी कोई गलत उत्तर दिया जाता है तो उसका उल्लेख कार्यसूची में होना चाहिए है, तो उसका हम इंतज़ार करेंगे। देखिए, पूरा प्रदेश जिस तरह से जर्जर हालत में पहुंच गया, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा। बीजेपी बोल रही है 1 साल बेमिसाल, पर हकीकत में 1 साल में जनता पूरी तरह से बेहाल हो गई है। सबसे ज़्यादा महिला अपराध में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आदिवासी दलितों पर अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। कर्जे में 4 लाख करोड़ के पार हो चुके हैं और हर हफ्ते हर महीने 5-5 हज़ार करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों को कर्ज दे नहीं पा रहे हैं और 4-4 करोड़ के ये बीजेपी कार्यालय बना रहे हैं। झाबुआ में आकर मंदसौर में बीजेपी 4 करोड़ का कार्यालय बना रही है, आगर में बना रही है। तो जहां जनता को देने के लिए पैसे नहीं है, कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं है, वहां इतने बड़े आलीशान महल कैसे बना रहे हैं। और ये क्या, ये भ्रष्टाचार का 4 करोड़ नहीं है। नल जल योजना में पूरे प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है और उसका पैसा अब ये बड़े बड़े महल बनाने में उपयोग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जनता इस चीज़ को देख रही है। ये कितना भी बेमिसाल का ढोल पीट लें, पर हकीकत में पूरी तरह से फेलियर सरकार ये साबित हो रही है। आप लोग ट्रैक्टर से विधानसभा आ रहे हैं, उनका कहना है कि इनके पास गाड़ियां तो है लेकिन ये जबरदस्ती का हंगामा। इनको दिक्कत क्या है? अगर हम किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं, आपने देखा खाद बीज की जबरदस्त किल्लत है। सरकार, जबकि कृषि मंत्री हमारे प्रदेश से, फिर भी खाद बीज की किल्लत क्यों आ रही है और किसानों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले बोलते हैं सोयाबीन का देंगे, क्या दिया इन्होंने? 4800 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य, 4000 रुपये में जा रही है फसल। तो अपने आप में जो ये बोल रहे हैं उससे पूरी तरह से पलट रहे हैं। लाडली बहनों के साथ भी धोखा करा है। 3000 का वादा करा था, आज तक किसी बहन को 3000 नहीं मिले, उल्टा उनके नाम कटना शुरू हो गए और ये बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनकी सुन लें दो, सबकी तो सुन। हाँ बिल्कुल सही है, राष्ट्रगान मदरसों में गाया जाता है, उनको ज्ञान नहीं है और उनको राष्ट्रगान पूरा आता भी नहीं है। मैंने इनका वीडियो एक सोशल मीडिया पे देखा जिसपे वो राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन मदरसों की पैदाइशी आज़ादी की लड़ाई में हुई है, उनको ये इतिहास भी नहीं पता। दूसरा, मदरसे में 15 अगस्त 26 जनवरी को चले जाएं, वह राष्ट्रगान गाते हुए बच्चे मिलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 1 साल सरकार बनाए अभी दोबारा हो गया और 1 साल में सिर्फ इसी तरह की बातें करके वो जनता का ध्यान बरगलाते रहते हैं। आज किसान सड़कों पे था खाद बीज के संकट में। नकली खाद बीज मिल रही थी और खाद मिल नहीं रही थी, सबसे बड़ी समस्या। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, वहाँ खाद से किसान खून के आंसू रोया है, उसको खाद नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुद्दा नहीं है। फिर कौन से मुद्दे चाहिए? महिला उत्पीड़न में प्रदेश नंबर 1 होने जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इसी तरह से जनता को उलझा के रखेगी? ऋण पे ऋण लेते जा रहे हैं, जिसका असर आज मध्यम वर्गीय पे पड़ रहा है। हमारा मध्यम वर्गीय कुछ कहने लायक नहीं बचा, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी विदेश में घूमने के लिए उनके पास समय है, लेकिन किसान का दर्द, किसान की पीड़ा समझने के लिए उनके पास समय नहीं है। नौजवान सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है, ये सुनने के लिए, ये देखते नहीं बनता किसी से, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास इसके लिए समय नहीं है। ये बहुत सारे विषय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। इसी में वो खुश हो रहे हैं और जनता को इस बात को समझना चाहिए। आज किसान के दर्द के लिए कांग्रेस का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर और सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे किसान के लिए, हमारे नौजवान के लिए, हमारी माताओं बहनों के सम्मान के लिए। धन्यवाद। आज के दिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर कई लोग उनके संरक्षण के अंदर नकली खाद बेच रहे हैं, उस नकली खाद को सरकार रोके, आज किसान की फसल का नुकसान हो रहा है।
जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? सही है जी, अपनी भी सही है। जनता की मांगों को लेकर आज ट्रैक्टर से प्रदर्शन भी कर रहे हैं और भाजपा का कहना है कि जी, भारतीय जनता पार्टी की 1 वर्षीय जो सरकार है हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की, इस सरकार के राज में लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, किसानों के साथ छल किया गया है, महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा है और अभी भी अग्रणी रहा है। ये सारे मुद्दों को लेकर इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग आज कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर रही है। सड़क से लेके सदन तक का जो हमारा जनता से वादा है, उस वादा को पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। किसान जो धान लगाते हैं, बहुत उन्नत किस्म की धान लगाते हैं, 31 रुपए धान के समर्थन मूल्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, 27 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लाडली बहनाओं को वादा किया था इन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी तो 3000 रुपए प्रति माह देंगे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। उज्ज्वला गैस योजना के 450 रुपए सिलेंडर का कोई अता पता नहीं है और सोयाबीन के किसान भाइयों को 6000 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात कही थी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, आज तक उसका अता पता नहीं है। और इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1 साल बेमिसाल। तो मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी से, किस तरह से बेमिसाल है? जब किसान रो रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, महिलाएं 1250 रुपए में छली गई हैं, अभी भी आप 1250 रुपए लाडली बहना का दे रहे हैं, तो किस बात के बेमिसाल आप बता रहे हैं? ये सोचने की बात है। और इसी सरकार की मनमानी के खिलाफ, वादा खिलाफी के विरोध में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, श्री उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हम सड़क पर आज आंदोलन करने वाले। लाठियां पड़े, चाहे अश्रु गैस के गोले छोड़े जाएं, चाहे पानी हम पे डाला जाए, चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े, हम सिर पर कफन बांधकर आज उतरेंगे मैदान में और लड़ेंगे जनता की लड़ाई को, किसानों की और महिलाओं की लड़ाई को। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सदन चर्चा के लिए है। सदन में आज चर्चा भी हुई, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक अपने कार्यक्रम के लिए चले गए। वहीं कांग्रेस विधायकों के आरोप पर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, विश्वास सारंग सहित भाजपा विधायकों ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। भाजपा विधायकों का कहना है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए प्रदर्शन कर रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर खेमे बंटी होने का आरोप भी लगाया। नहीं, स्वाभाविक रूप से सदन तो चर्चा के लिए है और सदन में आज चर्चा भी हुई, ध्यानाकर्षण पर भी हुई, प्रश्नों पर भी हुई। बाद में कांग्रेस के लोगों को कुछ कार्यक्रम है तो उसमें गए होंगे। कह रहे हैं अधिकारी गलत जवाब देते हैं। अधिकारी गलत जवाब देते हैं। नहीं, कोई अधिकारी गलत जवाब नहीं देगा। अगर कोई देगा तो हम देने नहीं देंगे। चलिए, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उनके पास कुछ बचा नहीं है, अब प्रदर्शन तो करने दो, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 साल बेमिसाल। उनसे पूछना जरा, ये केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये राष्ट्र की परियोजना है, दोनों जल संसाधन में आ रही है। बुंदेलखंड का तस्वीर और तकदीर बदलेगी, मालवा की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। लगभग 23 जिले में सिंचाई भी होगी, सूर्य पीने का पीने का ये है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। केंद्र की एक मंत्री जी वो नल से जल नहीं पहुंचा अभी तक। एक आधारित प्रश्न पिछले समय का सदन का था, उसमें जो अनुमोदन हुआ था, जो जानकारी उससे जिस टाइप करने वाले ने, जो ऑफिस के लोग थे, उनसे गलत छप करके यहाँ पर जानकारी आ गई थी विधानसभा में, उसको हमने सुधारा है। और उन लोगों जो लोग उसमें जिनकी जवाबदारी थी उन्होंने ठीक से वो नहीं किया, इसके खिलाफ उनको एक को निलंबित किया है, एक के खिलाफ और कार्रवाई। 100 मिनट ही चली सदन। अभी तो कांग्रेस के लोगों से पूछना पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, अगर घेराव की हालत अच्छी होती तो आप हमारा वक्तव्य नहीं ले रहे होते, घेराव को कवर कर रहे होते। नहीं, मुझे लगता है कि ये विधायक
दिया गया? विधायक का ये बड़ा अपना खुद का अधिकार है कि विधानसभा की एक ऐसा फोरम है जहां विधायक अपने प्रश्नों के बारे में मतलब प्रश्न करते हैं, उसकी जानकारी हासिल करते हैं और स्वाभाविक रूप से विधायक का ये वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। निजी स्कूलों में जो गड़बड़ियां हैं, कागज रखने की बात कही गई थी, उसको लेकर क्या कुछ सर आपकी लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। निजी स्कूलों के मामले में जितनी सख्ती एक साल में की गई है आप भी जानते हैं, इससे पहले कभी नहीं हुई और आगे भी बहुत पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था हमारा विभाग देगा, आप चिंता मत करो। नीति बनाने की मांग की है सर, नीति बनाने की मांग की है उन्होंने, ठीक करने की बात कही है उनसे। कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं है। पूरे जिलों के अंदर खाद की व्यवस्था लगातार की जा रही है। वह जो पिछले वर्ष का कोटा था उसके बराबर का कोटा तो अभी तक हर जिले में आ चुका है और इसके बाद भी जहां आवश्यकता है वहां पर बराबर हम लोग सक्रियता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। कांग्रेसी खाली बोरियां लेके आए थे, अभी यहाँ हंगामा कर रहे थे, कह रहे थे किसानों अब वो तो कुछ भी ला सकते हैं, खाली छोड़ भरी भी ला सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जो किसानों के पास है और वहाँ के किसानों से जाकर के आप लोग पूछो तब मालूम पड़ेगा। रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि किसान है ना, जो कांग्रेसी हैं वही कालाबाजारी कर रहे हैं, इन पे बोरियां कहाँ से आ गई अगर खाद नहीं मिल रहा है तो? रामेश्वर जी के पास कोई जानकारी लगी होगी तो उन्होंने आपको दी हो तो आप लोग उसको आगे बढ़ाएं। विषय घोटाला मध्य प्रदेश, तो एक भी घोटाला अभी तक बाहर आया हो तो बतावें। कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर 10 साल की सरकार हो गई है, जबकि कांग्रेस की 10 साल की इसके पहले की सरकार में कितने घोटाले थे वो आज सब लोगों की जानकारी में है, जनता भी जानती है। और मध्य प्रदेश में तो 1 साल के अंदर एक विषय भी जितनी पारदर्शिता से मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि इसमें कोई संभावना ही नहीं घोटाले की बात है। नर्सिंग मामला तो आया है। पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नए नवाचार कर रही हो। नए नवाचार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के कल्याण के काम हो रहे हैं और पूरे उत्तरदायित्व से हम विधानसभा के अंदर भी हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस है उस पर ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई बातें हैं, ना जन कल्याण का कोई विचार है। ऐसे में केवल हंगामा करते रहना उनका मकसद दिखता है। वो हंगामा भी जो करने का उन्होंने प्रयास किया है वो दिख रहा है कि कहीं कहीं पे भी छुटपुट भी आप लोगों के माध्यम से ही समाचार आ रहा है। अन्यथा मुझे कहीं पे जैसा फील्ड में तो दिख नहीं रहा कि कांग्रेस का कोई प्रदर्शन हो रहा है। अभी मेरी तरफ आ जाता कोई नहीं, कैमरा कांग्रेस और 1 साल का हिसाब मांग रही है सरकार। देखिए, अपनी कुर्सी बची रहे और 10 जनपद में ये संदेश जाए कि हम भी हैं, इस मंतव्य से बिना किसी मुद्दे के प्रदर्शन करना ये लोकतंत्र में बहुत ज्यादा अनुमति लायक नहीं है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का आदेश दिया है। उसको शिरोधार्य करते हुए विधानसभा का उपयोग सकारात्मक विषयों पर करेंगे तो ज्यादा लाभ उन्हें भी होगा, जनता को भी और प्रदेश को भी होगा। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस अपनी अपनी कुर्सी बचाने की प्रतिस्पर्धा के कारण ये प्रदर्शन कर रही है। घेराव किस बात का? क्या इस बात का घेराव कि मध्य प्रदेश में 1 साल में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आने के मार्ग प्रशस्त हुए हैं? कांग्रेस का इस बात का घेराव कर रही है कि लाखों बहनों, करोड़ों बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है? कांग्रेस का इस बात का घेराव कर रही है कि मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं? क्या कांग्रेस इस बात का घेराव कर रही है कि हर योजना को हर हितग्राही तक पहुंचाने की मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है? क्या कांग्रेस इस बात का घेराव कर रही है कि राजस्व के मामले में पूरी तरह हर विषय के निराकरण का सरकार ने बहुत सार्थक प्रयास किया है? क्या कांग्रेस इस बात का
घेराव कर रही है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से हमने अनुशासन स्थापित करते हुए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। ये घेराव किस बात का कर रहे हैं? ये इस बात का घेराव है कि जीतू पटवारी नीचे देखे तो उमंग सिंगार जी ऊपर देखें, उमंग सिंगार जी नीचे देखें तो जीतू पटवारी जी ऊपर देखें। ये आपसी प्रतिस्पर्धा है और मुख्य मुद्दा यह है कि कमलनाथ जी कहाँ हैं, दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? उन लोगों ने क्या केवल रस्म अदायगी करने के लिए प्रदर्शन में आने वाले हैं? ये गुटर गिरोह में बटी हुई कांग्रेस का हाल है। ट्रैक्टर से आ रहे हैं विधानसभा खाद और किसान की समस्याओं को लेकर। अब देखिए, मुझे फिर आश्चर्य होता है, किसान की बात के यदि हितों की बात का वो विचार करते तो उनका जो चुनाव का वादा था कि 2 लाख रुपए तक का किसान का कर्जा माफ करेंगे, एक भी किसान का कर्जा माफ किया था क्या कांग्रेस ने? यदि उनको कांग्रेस के हितों, किसानों के हितों का इतना ही ख्याल था तो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में किसान के हित में एक भी निर्णय लिया था क्या? ये घड़ियाली आंसू बहा देने से काम नहीं चलता। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं रहा, फालतू बैठी हुई है कांग्रेस, चम्बल की गहराइयों में दफन हो चुकी है, निकलने वाली है नहीं है। अब तो क्या है, केवल बकवास के अलावा और कांग्रेस पर कुछ नहीं बचा। पर वो तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए अनाज का जो दाम सारी चीजें मिल रही हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है जनता के प्रति कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वही तो कह रहे हैं कांग्रेस ही के भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रहे हैं जो आज तक सोचा नहीं था। हाँ, यही तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में इतनी योजनाओं के तहत लोगों की सेवा कर रही है, पैदा होने से लेकर नहीं मरने तक। आते भी लो, जाते भी लो, लेते रहो। किसानों को मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ट्रैक्टर पे आ रही है आज। उनका अधिकार है, ट्रैक्टर से आए चाहे मोटरसाइकिल से आए, ये उनका अधिकार है। बाकी ना किसान कोई परेशान नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। ये सिर्फ कांग्रेस का नौटंकी है, ये किसान को गुमराह करने की इनकी योजना है। खाद की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं। जीतू पटवारी जी कहते हैं कि आपने एक्सीडेंट का मामला है और फिर आपने काम आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब मध्य प्रदेश की सरकार 1 साल के पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में रख रही है तो क्या विपक्ष उस पर सहमति प्रदान करेगा? विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है ना नीति है। ये सदन चर्चा के लिए है। लंबे अंतराल के बाद सदन समवेत होता है, चर्चा के लिए लोग एकत्रित होते हैं और अगर वो यहाँ चर्चा करें तो एक सार्थक चर्चा के माध्यम से विषय निकलेगा। लेकिन उनके पास ना मुद्दा है ना नीति है। उनका नेतृत्व ही दिशा विहीन है, जिसका दुष्परिणाम है आज का सदन पे कांग्रेस का वॉकआउट करना है। कांग्रेस की इस तरह के जो आरोप हैं वो वास्तव में हास्यास्पद है। हम ये नहीं कहते कि यूरिया का संकट कहीं नहीं है, ये संकट होगा, लेकिन संकट के कारणों पर चर्चा के लिए उन्हें सदन में रहना चाहिए और उसके लिए नियम कायदे कानून बने हैं। अध्यक्ष से वो अनुमति लें। अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि इन विषयों पे चर्चा की जा सकती है, लेकिन चर्चा के लिए वो तैयार हो तब। उन्हें केवल और केवल विरोध प्रदर्शन करना है। सदन में सामने रहकर वो सरकार के तर्कों का सामना नहीं कर सकते। भाई साहब, एक सवाल है मेरा। कांग्रेस के पास कुछ है तो है नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का 1 साल का जो सफलतम कार्यकाल है, जो किसान, महिला, गरीब के लिए काम कर रही है। अब कांग्रेस को मीडिया के सामने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो है, तो ये रास्ता उन्होंने अपनाया है। बाकी जिस किसान की बात कर रही है, 18% ब्याज पे जब पैसा देती थी कर्ज, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने चिंता की। आज उनके पास कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो उन्हें करना चाहिए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।